Hello class 8th. So today we are going to start exercise 3.2. So look, in question number 1 what we are asked, we have to find the value of x in the given figures. ठीक है, यहाँ पे exterior angles की value आपको find out करनी है. So I have drawn the figure. So let's start. अगर हमें क्या given है, exterior angles if it is given to us, ठीक है, दो एक्सटीरियर एंगल्स हमें गिवन है एंड वन वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी नो इन ऑल पॉलीगन्स द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो इन ऑल पॉलीगन्स sum of exterior angles is equal to 360 degree. So here there are three exterior angles. So 125 degree plus 125 degree plus x degrees is equal to 360 degrees. Okay. Now 125 and 125 it becomes equal to 250 degrees plus x degree equals to 360 degrees. So x degree equals to 360 degrees minus 250 degrees. So what we will be left with, it is 110 degree. So x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110. ठीक है. Now come to the question number 2. यहाँ देखिए, in this figure what we are given, one angle is 70 degree exterior, one is 60 degree and two interior angle. One exterior angle is marked as 90 डिग्री. ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया हमारा एक एक्सटीरियर एंगल. और ये इंटीरियर एंगल हमारा क्या मार्क्ड है, 90 डिग्री. तो ऑब्वियसली बाय लीनियर पेयर द एक्सटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री लीनियर पेयर की हेल्प से. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो हम क्या लिखेंगे, इन ऑल पॉलीगन्स सेम, सभी पॉलीगन्स में क्या होता है, sum of all exterior angles is equal to 360 degree. So start from here, 70 degree plus next is x plus next is 90 degree plus 60 degree plus 90 degree is equal to 360 degree. Okay, so now x plus 90 plus 70 it becomes 160 degree and this 90 plus 60 it becomes 150 degree equals to 360 degrees. Now 160 plus 150 it becomes equal to 310 degrees equals to 360 degrees. So x equals to 360 degrees minus 310 degrees. So it would be equal to 50 degrees. So x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 degrees. क्लियर, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत इजी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. 9 साइड्स गिवन है और एक बार हमें 15 साइड्स गिवन है. सो वी ऑलवेज नो कि हमारे पास में जो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसके लिए क्या हमारा फॉर्मूला है वो काम करेगा. दैट इज इन अ रेगुलर पॉलीगन measure of each exterior angle, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, सभी का हर एक का डिफरेंट मेजर विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. अभी हमें नंबर ऑफ साइड्स कितना गिवन है, 360 डिवाइडेड बाय 9. सो इट विल बी 9 one time and 40. So the measure of each angle will be 40 degree. Now come to this one. Here it is given 15 sides. So in a regular polygon, same thing we will do. In a regular polygon, आपको पेपर में जरूर मेंशन करना है द फॉर्मूला. ठीक है. So measure of each exterior angle, it is equal to 360 degree divided by number of sides. Okay, so the number of sides this time is 15. Okay, so 15, 3 5s are 15, 3 1 time, 2 time and 0, then 5 1s are
5 2s are 10 and 5 4s are 20. So it is 24 degrees. It is 24 degrees. क्लियर, वेरी सिंपल. यही एक फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है. अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल डिनोमिनेटर में आ जाएगा और नंबर ऑफ साइड्स पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना. सो विल गेट अ न्यू फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन measure of each exterior angle. Okay, for a regular polygon, always for a regular polygon, किसी भी regular polygon के लिए, ठीक है. So we are going this to use the same formula, बस उसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया in the next question. ओके, यही फॉर्मूला है, बस उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना. सो नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. सो वी नो दैट इन सोल्यूशन, इन अ रेगुलर पॉलीगन हमारे पास में क्या होता है, द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन the measure of each exterior angle. Clear? So अभी यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन each angle is 24 degree. So 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 8 and 0. Then 3 4s are 12, 3 6 are 18. Then 4 1s are 4 and 5. 4 5s are 20. So the number of sides of this polygon will be 15. हमें कुछ नहीं करना है, अगर साइड्स पूछा है तो एंगल को डिवाइड कर दीजिए 360 से, और अगर हमसे एंगल पूछा है एक्सटीरियर एंगल तो 360 से नंबर ऑफ साइड को डिवाइड कर दीजिए. सिंपल, ठीक है. नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle, अभी देखें यहाँ पे given है interior angle is 165. so अगर interior angle दिया है, मुझे exterior angle निकालना है, what we do, exterior angle is equal to interior angle plus interior angle आप लिख सकते हैं, plus interior angle इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए इस तरह से बनता है एक्सटीरियर एंगल. ये पॉलीगन है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये हमारा इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना. तो अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल गिवन है, मान लीजिए फॉर दिस पॉलीगन दैट दिस इज इंटीरियर एंगल हमारा कितना है, 165 डिग्रीज है. ओके, सो इन दैट केस आई कैन फाइंड आउट, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 and 2 आर लीनियर पेयर्स, सो दैट इज वाई एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल आई हैव रिटन इक्वल टू 180 डिग्री. सो एक को निकालना है, एक्सटीरियर को निकालना है, तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर. इंटीरियर कितना है, 165. इट इज इक्वल टू 165. सो इट बिकम्स 15 डिग्री मेरा क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल. नाउ आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. इन दिस केस 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री. सो 5 3s are 15, 5 7s are 35 and 1 5 2s are 10. Now 3 1s are 3 2s are 6 and 3 4s are 12. So the number of sides is 24. In this case the number of side becomes 24. Clear? Now we'll come to the next question. Next question देखिए हमारे पास में क्या है. The next question is given to us is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle of 22 degrees? क्या possible है कि
एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसका हर एक एंगल का मेजर एक्सटीरियर एंगल का वो कितना हो, 22 डिग्रीज हो. सो वी विल चेक इट. वी विल डिवाइड 360 बाय 22 डिग्रीज. सो नंबर ऑफ साइड्स विल गिव in a regular polygon. In a regular polygon, we have number of sides किसके इक्वल होगा, is equal to 360 degree divided by measure of each exterior angle. Okay, now 360 degree upon, if the angle is 22, alright, so I'll try to divide it 11 times, and 2 ones are 2, 8 and 0. But now it is not divisible. 180 डिग्री 180 को 11 फुली डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में हमारी नंबर ऑफ साइड्स नहीं आ सकती, विच इज नॉट पॉसिबल. सो हम एक रीजन दे सकते हैं दैट अगर 360 से पूरा डिवाइड नहीं, 360 को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है 22, देन डेफिनेटली हमारा जो रेगुलर पॉलीगन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा विद दिस एंगल, 22 के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा. दैट इज 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री. सो सच अ पॉलीगन is not possible. Clear? तो हमने रीजन भी दे दिया है. Okay, now look the second question. Can it be an interior angle of a regular polygon? क्या 22 डिग्रीज किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? So we will check it again. अगर 22 इंटीरियर है, if 22 डिग्री is इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर मेरे पास कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री. Then in that case exterior angle would be equal to 180 degree minus 22 degrees. Okay, 10 minus 8 to 8, then 7 minus 2 5, 158 degrees. अब हम चेक करेंगे कि क्या 158 डिवाइजर है 360 का. So in a regular polygon number of sides is equal to 360 degree upon measure of each exterior angle. Okay, in this case 360 degree upon 158 degrees. Okay, so 2 7s are 14, 2 9s are 18, and then 2 1s are 2 8 and 0. So 180 upon 79. ऐसी कोई साइड हो सकती है, फ्रैक्शन में साइड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. So which is not possible. So in this case again we will write that is 158 is not a divisor. 158 is not a divisor for 360 degree. So such a polygon is also not possible. Such a polygon is not possible. And rather than polygon अगर हम ये लिख दें, regular polygon is not possible. Clear? Now come to the next one. Here the last question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है? तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल. इट इज अ ट्रायंगल. और ट्रायंगल अगर कैसा हो आपका, इक्विलेटरल हो, तो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है ना. सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन कौन है? Polygon is an equilateral triangle. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में all angles are angle A equals to angle B equals to angle C equals to 60 degree. कितने होते हैं? all 60 degree. ठीक है ना. So that is why minimum possible angle कितना हो सकता है किसी के लिए भी 60 degree. So minimum interior angle
interior angle possible for a regular polygon, सबसे छोटा ट्रायंगल है, सो दैट इज वाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा हमारा रेगुलर पॉलीगन. सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 degrees. Okay, now after this we'll move ahead to the last part. What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? क्या मैक्सिमम हो सकता है एंगल, ठीक है ना, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल. सो देखिए, अगर हमने मिनिमम किसके लिए निकाला है, अगर इंटीरियर एंगल मिनिमम 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना है हमारे पास में, पॉसिबल इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो maximum exterior angle possible equals to 180 degree minus 60 degree, that means 120 degree, that means 120 degree. Clear? So with this the exercise 3.2 is over. Hope you have understood. So goodbye everyone and take care.